हाय सोल फैमिली, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे अभी तक भी विशेष दे रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, आप सबके बधाइयों के लिए मुझे बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। और यहाँ सब कुछ ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने कल आपसे वादा किया था कि कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आपकी लाइफ में आते हैं, और मोस्ट पेनफुल जो होता है वो होता है स्पाउस का या मैरिज का, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था। और कहीं ना कहीं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उस पेन से या उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, इसीलिए उनके मन में ही सवाल आया है। और आई थिंक कि इससे उनको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आई होप वो भी इस वीडियो को वॉच करें। तो कार्मिक जो रिलेशनशिप है, तो ये आपको क्यों स्पाउस के रूप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? अधिकतर मैटर में आपको हस्बैंड या स्पाउस बॉयफ्रेंड वगैरह इस रूप में होता है। बॉयफ्रेंड फिर भी रिलीज़ कर सकते हैं हम, लेकिन आप जब बिल्कुल एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो सबसे पेनफुल और सबसे करीबी रिश्ता आपका अपने कार्मिक के साथ हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको दिया जाता है अपने ही सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक के साथ? तो अगर आप पीछे के वीडियोस जाके वॉच करेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी कर्मा के बारे में। अभी यहाँ मैं आगे की बात करूँगी, और उससे पहले एक बात है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरी सोल फैमिली, उधर जाके प्लीज़ साइड में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको आप प्लीज़ गलती से टच कर दिया करो, ठीक है? और ज़रूर से आप कमेंट में मुझे बता के जाइएगा, क्योंकि कल भी बहुत कम, कल वाले वीडियो पे बहुत कम कमेंट्स थे। फिर ऐसे मुझे मोटिवेशन नहीं बना रह पाता है कि मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूं। आप सर्टेनली आप बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली बताते हैं कि उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, तो आप क्यों नहीं वहाँ कमेंट भी करते, ताकि एक आपकी सोल फैमिली को भी मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे सॉल्यूशन भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि कर्मा का फंडा क्या है। जो आपने दिया है, जो एनर्जी आपने यूनिवर्स में दी है, वही एनर्जी आपको रिटर्न आ रही है। अब आपको स्पाउस या हस्बैंड ऐसे रिलेशनशिप में मिल गया है, ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है, ये एक मतलब हम जिसको सबसे क्लोज रिश्ता और सबसे बिल्कुल एकदम जहाँ से आपका कोई एस्केप ही नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि इतने क्लोज रिलेशनशिप में आपको डाल दिया जाता है दो जन को? तो वो इसलिए क्योंकि यही एक रिलेशनशिप है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्लोज रह के उस पर्सन के लिए अपने ड्यूटीज़ करने होते हैं अधिकतर आपकी लाइफ में। तो अगर पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि इस आत्मा को अभी उसे सिर्फ और सिर्फ, जब आप देख रहे हैं तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उसकी क्रूरताओं के लिए जज मत करके सिर्फ और सिर्फ उसको एक ना सोल की तरह देखें और सोल की तरह ही उसके बारे में सुने और जानें कि जब किसी को आपने पास्ट में जितना ज़्यादा हेट्रेड दिया है, नफ़रत दिया था, आपने उनको शायद घृणा भी दी थी, गुस्सा भी किया था उनके साथ अन्याय भी किया था किसी तरह का, तो अब आपको, क्योंकि मैंने जैसे पहले के वीडियोस में भी बताया कि प्रकृति में सब कुछ बैलेंस आउट होना होता है। तो जिस स्तर का आपने नफ़रत दे दिया, जिस स्तर का आपने गुस्सा कर दिया, जिस स्तर के आपने टॉर्चर दे दिए पास्ट में, वो सब आपको अब अपने लविंग बिहेवियर से, अपने एक्सेप्टेंस के साथ आपको रिलीज़ करना ही होगा इस जन्म में। अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में मिला है स्पाउस के रूप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन अगर आपको मिल गया है, कार्मिक पर्सन आपको मिल गया है, तो आपको उसको ये इसलिए दिया गया है कि आप कैसे उस एनर्जी को उनके साथ आप बैलेंस आउट कर पाते हैं। ये आपकी सोल पे आपका वर्क होता है।
जब किसी के साथ कई जन्मों तक, बहुत सारे का जन्मों तक आपने कई कई लाइफ टाइम साथ जिए हैं और एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप शेयर किया है, पास्ट में आपने बहुत टॉक्सिसिटी उस पर्सन के साथ किया था, तो आपके जो काफ़ी सारे कर्मा जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, और बहुत सारे जन्मों की यात्रा है, ये आपको भी पता है बार बार। और अभी आपकी सोल जब उनसे लद गई है बुरी तरह से कर्मा से, तो अब ये आपको एक मौका दिया जाता है इस बर्थ में कि आप उन सब गलतियों को अपना ठीक कर सकें, उन सारे कर्मास को आप रिलीज़ कर सकें, क्योंकि आपकी सोल जन्मों की यात्रा के बाद एक थक भी जाती है ना, थकान भी हो जाती है, तो एक मैच्योर लेवल पर आ जाती है और अब अपने पास्ट कर्मास से थक चुकी है। तो आपको नहीं पता, ये रिलेशनशिप आपकी सोल ने खुद ही चूज़ कर लिया अपनी असेंशन के लिए। खुद चूज़ करती है सोल अपने लिए कार्मिक मैरिज, ताकि आप उन सभी एक्यूमुलेटेड कर्मास को चुका सकें उस पर्सन के साथ। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से ये टॉपिक समझा रही हूँ, क्योंकि कार्मिक मैरिज सबसे बड़ा कर्मा के रिलेशनशिप में डिस्कशन का टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी सुन रहा है वो बिल्कुल एक एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कार्मिक मैरिज आप खुद चुनते हैं, इस पर्सन को आप खुद चुनते हैं, सो दैट आपके ये एक्यूमुलेटेड कर्मास जो आपने इतनी सोल की आपने जर्नी में, इतने जन्मों की आपने जर्नी में इकट्ठे कर लिए हैं, वो आप इस जन्म में ये चुका सकें। और ये शादी आप इसलिए चूज़ करते हैं ताकि एक ही जन्म में ये जो चुक जाए, क्योंकि सबसे क्लोज रहते हुए सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रिलीज़ हो पाने के। ठीक है, तो और जिस जन्म में आप इस व्यक्ति के साथ शादी में आ चुके हैं और आप अपना कार्मिक रिलेशन पहचान भी चुके हैं, एक तो आप पहली बात मैरिज में आ चुके हैं, बहुत सबसे क्लोज रिलेशन में आ चुके हैं, और फिर ऊपर से आप पहचान भी चुके हैं, तो ये जो होता है ये इस पर्सन के साथ, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, इस पर्टिकुलर पर्सन, कार्मिक पर्सन के साथ आपका आखिरी जन्म है। अब आगे कोई भी बर्थ आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप शेयर नहीं करोगे, ये पर्सन यहाँ से आपसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ये अपनी आगे की सोल जर्नी पर निकल जाएंगे। तो इसलिए इस आत्मा के साथ अब आगे से आपके वेज अपार्ट, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग रास्ते जाएंगे आप दोनों सोल्स, क्योंकि आपका वैसे भी कोई मेल नहीं है, और ये पर्सन अब आगे अपनी सोल की जर्नी पर जाता है, जहाँ पर आपके कर्मास की वजह से ये आपके साथ अटका पड़ा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी सिचुएशन को भी समझिए, उस सोल की भी हालत समझिए। हमें लगता ना हमारी सफरिंग है, उस सोल की भी सफरिंग ही है। ये जो लास्ट जन्म, आखिरी बर्थ आपको मिला है इस पर्सन के साथ, ये मौका जो मिला है कि आप अपने कर्मा चुक्त कर सकते हैं इसके साथ, और अपनी सोल को इस कर्म बंधन से फ्री कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रिश्ता लगेगा आपकी लाइफ का। ये आपके लिए, बिलीव मी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रिश्ता होने वाला है। और आप ये मतलब इतना पेनफुल लगेगा आपको, इतना चैलेंजिंग लगेगा आपको, और इतने जिसको कह सकते हैं कड़वे अनुभव देगा आपको, कि जैसे मान लीजिए आप कितना भी इस पर्सन को प्यार करें, आप कितना भी इस पर्सन को अपनी अटेंशन दें, सामने वाला आपको डिस्कार्ड ही करता जाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में आपके लिए नफ़रत बैठी हुई है, वो आपको डिस्कार्ड ही करता जाएगा। और यही रीज़न होता है कि जब आप चेज़ कर रहे हो हस्बैंड वाइफ में, वाइफ चेज़ कर रही है और हस्बैंड जो है वो उतना ही दूर भागता जा रहा है,
वाइफ पता नहीं क्या क्या एफर्ट डाल रही है, हस्बैंड पता नहीं क्या क्या एफर्ट डाल रहा है, और जो दूसरा स्पाउस होता है, दूसरी साइड का जो पर्सन होता है, वो दूर भाग रहा है, वो उतना ही दूर चलता चला जा रहा है। तो जिस लेवल का आप सेक्रीफाइस करते जाओगे, मतलब आप लव शो करते जाओगे, उसी लेवल का वो वहाँ से आपको जो है रिजेक्शन मिलता जाएगा, डिस्कार्ड मिलता जाएगा, क्योंकि वो आत्मा के अंदर में तो पता है ना, अंदर की एक इनर नोइंग तो है ना कि छूटने के लिए है ये जन्म, तो बंधने के लिए थोड़ी ना है। तो और आगे के लेवल पे जाके आपको जब पता चलेगा कि आप में अंदर जो एक इनर नोइंग आ जाएगी ना, उसके बाद आपको पता लगेगा, जब आप क्लोजली उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, इस रिलेशनशिप को समझ के और ऑब्जर्व करने लग जाओगे, तो आपको पता है एक लेवल ऐसा भी आता है जहाँ पे आप पाओगे कि कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपके नए कर्म उस आत्मा के साथ चाहे अच्छे चाहे बुरे बनेंगे ही नहीं। इसीलिए वो पर्सन आपके साथ कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि आपके गुड कर्मा भी नहीं बनने हैं उसके साथ, बैड कर्मा नहीं बनने हैं, लेकिन गुड कर्मा भी नहीं बनने हैं, क्योंकि अब किसी जन्म में कोई साथ आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इधर ही वो चीज़ ख़त्म करा दी जाती है पूरी तरह से, ऐसा कुछ कुछ बन जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी कि जो स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल पड़ते हैं, या जिनकी अवेकनिंग आ जाती है, जिनको, उनको सबसे पहले डिवाइन क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्ट करते हैं उनका। ख़ास तौर से जो बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, सो दैट वो उस पर्सन से कुछ भी शेयर ना करें और अपनी को डिपेंडेंसी से निकल कर अपनी इंडिपेंडेंस में आ सके, ना उनका कोई अच्छा कर्म बने, ना कोई उनका बुरा कर्म बने उस पर्सन के साथ। फिर एक वक्त आता है जब ये जो एक आत्मा है जो आपको बार 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 डिस्कार्ड कर रही है, ठीक है, तो इस डिस्कार्ड को सहते सहते अब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा कार्मिक होगा ना, आप पाएंगे कि उसके साथ अटैचमेंट भी आपका उसी लेवल का होगा। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ पर ये सब कुछ सहते सहते, ये सब कुछ झेलते झेलते, अब आपकी सोल उस टॉर्चर के उस लेवल पे पहुँच गई कि वहाँ पे वो जो है डिटैच होना चूज़ करती है इस पर्सन से। क्योंकि देखिए, सोल लेवल पे दोनों सोल्स को पता है कि हमें अटैचमेंट चूज़ नहीं करने हैं, हमें तो इसीलिए जब आप अटैचमेंट में, तो वो पर्सन आपको धकिया रहा है, आपको दूर भेज रहा है, आपको डिस्कार्ड कर रहा है, आपको अपने पास से भगा रहा है। ठीक है, क्योंकि अंतरात्मा में दोनों को पता है कि हमें तो छूटना है, हमें बंधना थोड़ी ना है। तो ऐसा कुछ होगा कि आपका भी डिटैचमेंट उस सोल के साथ हो जाएगा। अब आपको लव शो करेंगे तो आप कैसे डिटैच होगे, तब डिटैचमेंट की क्या की है, आपको डिस्कार्ड किया जाएगा, आपको धक्का दिलवाया जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऐसी शादियों में पॉसिबिलिटी पता क्या होती है कि अधिकतर समय में ये शादियां जो होती हैं ना, ये मनपसंद की होंगी। लव मैरिजेज ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं, कई बार अरेंज भी होती हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन अधिकतर बार, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका लव मैरिज होता है तो आपके एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स के लेवल बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप उस सोल से उतना ही ज़्यादा चिपकना चाहोगे। और जब वो पर्सन आपको डिस्कार्ड करेगा या वो पर्सन आपको दूर धक्का मारेगा, तो दर्द भी फिर उसी हाई लेवल का होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटनी है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं जो आपने उस पर्सन से लगा के रखी थी। तो इसको समझिए। और जो मैंने आपको अभी बताया कि शुरुआत में जैसे लव मैरिज होती है, तो शुरुआत में इतना प्यार होगा, इतना ज़्यादा आकर्षण होगा, इतना ज़्यादा इस लेवल का लव शो करेंगे आपके साथ कि आपको कुछ और ना दिखाई नहीं देगा, बिकॉज आपको उस रिलेशनशिप में डालना है ना, बस ये। और लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होगा। जैसे ही मैरिज हुई, आप लोग मैरिज में आ गए, कमिटमेंट में आ गए, यूनिवर्स का पर्पस पूरा हो गया, आपको एक साथ बड़ा प्यार व्यार की ट्यूबलाइट दिखा के और फिर झपझपाना शुरू हो गई वो ट्यूबलाइट। ठीक है, जैसे ही आप मैरिज में आ गए, वो झपझप करना स्टार्ट हो गया है, टिमटिमाना स्टार्ट हो गया, अभी बुझने को है। अभी सारी कमियाँ, एक ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली कि आपका सारा लव वैनिश होके दोनों की सारी कमियाँ निकल कर एक दूसरे के सामने अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप पाओगे कि अरे ये तो वो पर्सन ही नहीं है। आप ये ऐसे लोगों में पता क्या होता है, ऐसे रिश्तों में सबसे बड़ी जो आपको कुछ लाइनें सुनने को मिल सकती हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, या ये तो वो पर्सन ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। क्यों? क्योंकि आपको
इस रिलेशनशिप में लाने के लिए वो यूनिवर्स की गेम थी केवल, इसलिए वो आकर्षण उस लेवल का था, जबकि वहाँ वैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, जब आपका कमियां अनफोल्ड होना स्टार्ट होती है, अब यहाँ पे क्या होता है, उस पर्सन को सडनली आपसे रिपल्सन होने लगता है, क्योंकि उसकी इनर नोइंग उसको बता रही है कि इससे नफ़रत करनी है। ठीक है, इससे प्यार नहीं करना है, या उसको देख के मुझे गुस्सा आता है। आपको देखकर उस व्यक्ति को बेवजह गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ पर आपने क्योंकि बहुत सपने देख लिए, आपने लव मैरिज किया, आपने पता नहीं उसके लिए क्या क्या एफर्ट लगाया, आप उतना ही अटैच होते चले जाओगे। कर्मा आपके चुक्त करवाना है ना, तो आपसे चेज़ करवाया जाएगा, आप उतना ही अटैच होते चले जाएंगे। आप अटैच ही रहते हो, क्योंकि आपको ये पर्सन से सारा कर्मा चुक्त करवाना है, तो ये पर्सन आपको बार बार दूर धक्का मारेगा, अपने पास नहीं आने देगा। इस कर्मा को यहाँ पे चुकता होना है। और फिर ऐसा होता है कि मैंने जो बताया पहले भी, कि आपकी एक लेवल पर आकर आपकी सोल अब डिटैच होना चाहती है, फिर वो डिटैचमेंट चूज़ करती है, और तब कोशिश स्टार्ट होती है अपनी ऊपर वर्क करने की, अपने ऊपर वर्क करने का, अपनी सोल की ग्रोथ का जो अपना पर्पस है वो करने का वक्त आता है। तो ये आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझा दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, नीचे ज़रूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक को क्लैरिटी मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, थैंक यू, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी योर लव, शो मी योर लव, सेंड मी योर लव। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।